आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। एक ही खानदान के 9 अफराद के कत्ल के इल्जाम में मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिमान समेत दीगर की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। नामजद मुल्जिमान में से अब तक 6 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। चौंतरा में मां और बहन भाइयों को कत्ल होता देखने वाले 4 मासूम बच्चों को कयामत टूटने का एक एक मंजर याद है। कातिलों के हथियारों से निकलने वाली गोलियों की तरतराहट ही नहीं, उनकी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज भी वो भूले नहीं। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। मेरी मम्मा के सर में गोलियां मारी और ने हमको ढूंढा, हम मिले नहीं, तब हम बच्चे। अपनी माओ और बहन भाइयों के कत्ल के ऐनी शाहिदीन सफाक कातलों के हाथों से कैसे बच गए और कैसी क़यामत गुजरते देखी। मासूम जहनों पर भयानक मनाजिर हमेशा के लिए नक्श हो चुके। मैंने अपनी आंखों से मम्मा को देखा कत्ल ने, तो उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा। मैं चपराई के नीचे छुप के फिर अपनी आवाज़ से बाहर निकला तो उन्होंने कहा ये खानदान में छोटे छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ने, तो इन्हें सब कत्ल कर देना। मैं चपाई के नीचे छुप गई और मेरा भाई भी छुप गया। एक खातून तो बच्चे को बचाने के लिए कातलों के सामने आ गई। इस पर फायरिंग की, मेरी आंटी आगे आ गई, मैं भाग गया। घराने के सरबराह का कहना है इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां सी जड़ियां दुनिया तो चली गई मेरे पास, पहले कुछ भी नहीं। मासूम बच्चों और खवातीन की 9 लाशें गिराने वाले मरकजी मुल्जिमान रब नवाज और दानिश ताहल मफरूर, जबकि 4 गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। 9 अफराद के कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात के ऐनी शायद इन मासूम बच्चों का एक ही मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। मफरूर मरकजी मुल्जिमान रब नवाज और उसका बेटा दानिश दहशत फैलाने के आदी मुजरिम लगते हैं। असलहे की फखरिया नुमाइश उनका मशगला है। हथियारों के बारूद उगलने की गूंज सोशल मीडिया पर रही, लेकिन पुलिस को शायद कभी कुछ दिखाई दिया ना ही सुनाई दिया। ममनुआ हथियारों से चलती गोलियों की तड़तड़ाहट, फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, चौंतरा खून रेजी का मरकजी मुल्जिम रब नवाज है जनाब। यही नहीं, चौंतरा में 9 अफराद के कत्ल का दूसरा मरकजी मुल्जिम दानिश रब नवाज का बेटा और दीगर साथी भी बज़ाहिर खतरनाक आदि मुजरिम खौफ और दहशत फैलाने के लिए वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फखरिया नुमाइश भी करते रहे। रब नवाज गैंग दिन दिहाड़े गली मोहल्लों में दंदनाने से सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने तक जब जो जी में आया करता रहा, लेकिन पुलिस सोई रही। जो मनाजिर सबको नजर आते रहे पुलिस को दिखाई ना दिए। पुलिस की आंखें आखिर क्यों बंद रहीं? एक और अहम सवाल कि रब नवाज जो इक़दाम कत्ल के मुकदमे में जमानत पर था, ये कैसी जमानत थी कि संगीन जुर्म का मुल्जिम रिहाई पाकर खून खराबा करके फरार भी हो गया और पुलिस अभी तक लकीर ही पीट रही है। गुजरावाला में गुजर चौक पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकारों को भी फायरिंग करके जख्मी किया था। आपको बताते चले गुजरावाला गुजर चौक पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और ऐसे में 2 डकैत हलाक हुए हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन खालिद, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया था, 2 डाकू थे जो कि फरार हो गए थे। आज गुज्जर चौक के करीब जो है पुलिस मुकाबला हुआ है। मुबैना तौर पे 2 डाकू जो हैं वो मारे गए हैं। उनकी शिनाख्त जो है गुलाम मुर्तजा और अमानत के नामों से हुई है और पुलिस का काम का कहना है कि अमानत जो है 46 वारदातों में पुलिस को मतलूब था, जबकि गुलाम मुर्तजा जो है वो डकैती और राजधानी की 23 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था और पूरे जिले में इन पे जो है मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। और आज जब पुलिस ने गुज्जर चौक में नाका लगाकर इनको रोका तो ये 2 मोटरसाइकिल पर 4 अफराद थे। दोनों की तरफ से जो है तबादला हुआ फायरिंग का, जिसके नतीजे में 2 जो हैं वो हलाक हो गए हैं जबकि 2 फरार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मौसम खालिद आपका। रावलपिंडी में घर की छत से शदीद जख्मी हालत में मिलने वाले ट्रैफिक वार्डन की जिंदगी बचाई ना जा सकी। पुलिस ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दिया, लेकिन मलिक अशफाक की गर्दन पर लगे गहरे जख्म और मौके से छुरी की बरामदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी में चुंगी नंबर 4 का रिहायशी ट्रैफिक वार्डन मलिक इशफाक रात को मामूल के मुताबिक घर की छत पर सोया। सुबह देर तक न उठा तो घर वाले जगाने के लिए छत पर पहुंचे, जहां खौफनाक मंजर देखने को मिला। मलिक इशफाक खून में लथपथ जख्मी पड़ा था।
घर वालों ने अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन इशफाक की जान न बचाई जा सकी। थाना गंज मंडी पुलिस ने जाए वकूआ से छुरी बरामद करते हुए वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। लाहिकीन कहते हैं खुदकुशी का इल्जाम दुरुस्त नहीं, डॉक्टरों पर तिब्बी इमदाद में गफलत का इल्जाम भी धर दिया। डॉक्टर जो है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद डॉक्टर पहुंचे हैं, वो भी जब हम लोगों ने तोड़ फोड़ की है तब वो है। अगर वो सांस की नाली पड़ जाती मेरा भाई बच जाता। मेरे भाई को डॉक्टर ने मारा है, उन्होंने मारा है, इनके ऊपर FIR करवाऊंगा मैं। SHO थाना गंज मंडी इसरार सत्ती के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन मलिक इशफाक 2 माह से मोहरों की तकलीफ में मुब्तला और तिब्बी बुनियादों पर छुट्टियां गुजार रहा था। खुदकुशी की वजह बीमारी ही है। कैमरामैन रोबिन्सन नजीर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। फैसलाबाद में मियाँ बीवी की पुरस्कार मौत, लड़की के अहलखाना ने दामाद पर कत्ल का इल्जाम लगाया। कहा फैसल ने बीवी को मारकर खुदकुशी की। लड़के के भाई का कहना है लड़की वालों ने ही फैसल को कत्ल किया। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। जामिया बलोचिस्तान खुफिया वीडियो स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सिंडिकेट इजलास में नाजेबा वीडियो का इल्जाम साबित होने पर साबिक वाइस चांसलर जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को सिफारिश कर दी गई। जामिया बलूचिस्तान में खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाकर तुलबा को हरासा करने का इल्जाम साबित हो गया। FIA की रिपोर्ट की रोशनी में जामिया बलूचिस्तान सिंडिकेट ने गवर्नर बलूचिस्तान से साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद इकबाल के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी करके उनके अवार्ड्स और टाइटल्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। सिंडिकेट ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया, जबकि साबिक रजिस्ट्रार और साबिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 2 साल के इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक FIA की तहकीकात में मुबैना तौर पर 2 खुफिया कैमरों से जामिया बलूचिस्तान के सर्विलेंस रूम में 12 खुफिया वीडियोस बनाई गई। आसिम खान, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि काली घटाएं आई, बहुत सा पानी लाई, बिजलियां गरजी, बादल बरसे और कराची को पानी पानी कर दिया। मॉनसून के तीसरे धुआंधार स्पेल ने सड़कें, नदियां और अंडरपास तालाब बना दिए। कहीं कश्तियां चल पड़ी तो कहीं गाड़ियां कश्तियों की तरह मुंहजोर रेलों में तैरती रहीं। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर समेत मुतादिद इलाकों की सड़कें जेर आब आ गईं। गुलिस्तान जौहर में गाड़ियां पानी में गायब हो गईं। नागन चुरंगी वेनिस का मंजर पेश करती रही। गंदगी से भरे नालों ने बेफर कर नकासियाब का निजाम बिठा दिया। कराची डूब गया। ये है शहर की सबसे VIP शारा, शाराए फैसल, जो घुटनों घुटनों पानी में डूब गई। गुलिस्तान जौहर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, यहाँ तो गाड़ियां ही कहीं गुम हो गईं। ये रहा गुरु मंदिर, यहाँ पानी के रेले बह रहे हैं। नॉर्थ कराची तो कहीं पानी में ही खो गया। नागन चौरंगी पर कश्तियां चलने लगी। क्या सड़कें, क्या गलियां और शाहराहें, सब चीख चीख कर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रही हैं। शहर के दीगर नालों की तरह गुज्जर नाला भी बिफर गया। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरा टीम और रिपोर्टिंग टीम के हमरा साथ साबरी, समा, कराची। अब जिक्र बरसात में हादसात का। फिर बारिश, फिर हादसात और फिर हलाकतें। इस साल बदल गए मगर कराची वालों की किस्मत ना बदली। तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और डूबने के वाकयात हुए, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। हादसात कैसे हुए जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान गंवा बैठे। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। ये नाले की कंडीशन है, यहाँ पे वो नाले की कंडीशन है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिल सवार की लाश निकाली। गार्डन फवारा चौक बिल्डिंग में काम के दौरान करंट लगने से इलेक्ट्रिशियन जान से गया। 55 साला यूसुफ पानी की मोटर ठीक कर रहा था। लांडी कजाफी टाउन में ग्राउंड में करंट लगने से 22 साल का नौजवान उस्मान जाँ बहक हुआ। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब नाले में डूबकर 5 साला बच्ची और गुलशने हदीद में ताहिर मेडिकल के करीब करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हुआ। और अब आपको बताएं कि एक तरफ कराची डूबता रहा और दूसरी तरफ सिंध पर राज करने वाली पीपल्स पार्टी के बुज़रा सालगिरह का जश्न मनाते रहे। नासिर शाह का कहना था पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटा गया है। सवाल हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना समझकर सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। कहा सिर्फ चंद इलाकों में ही पानी है, 90% शहर तो क्लियर है। ये रिपोर्ट देखिए। इधर डूबता रहा कराची, उधर सिंध सरकार के जियाले वज़रा जश्न मना रहे थे।
इधर उबलते नाले शहरियों की जिंदगी में कड़वाहट घोल रहे थे, उधर मुंह मीठा करके जियाले अपने सरबराह की तारीफ में बोल रहे थे। पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला मर्द हुर प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के सिलसिले में आज यहाँ केक काटा गया। बारिशों में एक बार फिर शहर डूब जाने पर सवाल हुआ तो जवाब में वजीर बल्दियात सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना समझकर सब अच्छा है की रिपोर्ट दी। सुबह से सईद गनी साहब मैं तो हम एक दो जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए, ज्यादा एरिया जो है 90% से ज्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। बारिश के चंद कतरों से खुद को बचाने के लिए छतरी मांगने वाले सईद गनी को अपनी तो परवाह है मगर शायद शहर की नहीं। ट्विटर पर वो वीडियोस अपलोड की जहां पानी जमा नहीं। बिल्कुल सड़क साफ है और पानी है नहीं। मैं ना मानूं की इंतहा तो ये है कि नासिर शाह ने वीडियोस को ही पुरानी करार दे दिया। आपने देखा होगा कि कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। जाली सरकार के रवैये से एक बात तो तय है, कराची वाले सब्र करें और इस फॉर्मूले को मान लें। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर पानी पानी हो गया और सिंध के हुक्मरान अपने कायद की सालगिरह मनाने में मसरूफ रहे। मुराद सईद ने जियाली हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। कराची बारिश के पानी में डूब गया लेकिन जियालों का जश्न खत्म ना हुआ। समा ने सूबाई हुकूमत की बेहिसी से पर्दा उठाया तो पीटीआई रहनुमा भी पीपी सरकार पर बरस पड़े। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर डूब रहा है और सिंध के हुक्मरान जरदारी की सालगिरह मनाने में मसरूफ हैं। कराची बेहतरी का मुस्तहिक है, इस मजाक का नहीं। जरताज गुल ने समा की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की जबकि शहबाज गिल ने लिखा कि करप्शन की उम्र 65 बरस होने पर जश्न मनाया जा रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी भी जियालों पर खूब गर्जे बरसे। ये वो हुक्मरान है जिन्हें 12 साल से अवाम का खून चूसा हुआ है और 50 साल से पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा मकान और गरीब की बात करती थी, आज उस गरीब का मकान डूबा हुआ है, उसके सर पे छत नहीं है। फंक्शनल लीग के रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने भी पीपी क़यादत को आड़े हाथों लिया। कराची से कश्मीर तक कोहराम है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ऐलान कर देते मेरी सालगिरह को छोड़ो भाई, और नासिर शाह साहब, सईद गनी, फना उठो निकलो, अवाम को बचाओ। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि पीपी ने अपनी नाअहलियों से अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। और कराची में इतनी बारिश हुई कि गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। बादल इतने बरसे कि शहर में कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए। जिन शाहराहों पर गाड़ियां चला करती थीं, आज तैरती हुई नजर आईं। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी इतना जमा हुआ कि कई गाड़ियां डूब गईं। ये मंजर देखें, पानी के रेले में गाड़ी बहते हुए जा रही है। चंद मिनटों की बारिश में शहर का ये हाल हो जाना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। और अब आपको दिखाते हैं लाइफ ऑफ पाई के बाद लाइफ ऑफ सलीम भाई। ये कहानी कराची में बारिशों के दौरान सामने आई है। ये थी लाइफ ऑफ पाई और ये लाइफ ऑफ सलीम भाई। वहां था एक शेर और यहाँ गढ़ों के ढेर। जी हाँ, कराची में बारिश हो तो सफर लाइफ ऑफ पाई जैसा हो जाता है।
जैसा कि नागन चौरंगी पर सलीम भाई ये कश्ती चलाकर अपना सफर मुकम्मल कर रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को सहारा भी दे रहे हैं। लोग खबरदार कर रहे हैं कि सलीम भाई नाले में न चले जाएं। नागन चौरंगी पे कश्तियाँ अगर नाले में चला जाएगा। सलीम भाई की यही दुआ थी कि बस उनकी नैया पार लग जाए, कोई मुसीबत शेर की तरह उन पर झपट न पाए। और बारिश के साथ एक और कहानी वही पुरानी। जमीन पर पहला कतरा गिरा और बिजली चली गई। फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखते हैं। बारिश आता है तो लाइट जाता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा लाइट जाता है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये फॉर्मूला के इलेक्ट्रिक पर भी अप्लाई होता है और जवाब में अंधेरा होता है। इस बार भी यही हुआ, पानी आया और बिजली गई। बल्कि मलीर, लांठी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सदर, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, नाजिमाबाद और सुरजानी समेत कई इलाकों के रिहायशी घंटों बंद पंखों और लाइट्स को तकते रहे। कि इलेक्ट्रिक से पूछा तो वही पुराना जवाब, टीम काम कर रही है। हमारी जो मेंटेनेंस की गाड़ियां हैं वो बिल्कुल इलाकों में मौजूद हैं। अरबों रुपए शहरियों से लेने वाली के इलेक्ट्रिक का नाजुक निजाम ऐसा है कि बारिश होते ही 525 फीडर स्ट्रिप कर गए थे। कराची के कई इलाकों में अभी तक बिजली नहीं आई। किन इलाकों में बिजली बंद है, बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, कहां पर बिजली बंद है और क्या वजह है, अब तक बहाल क्यों नहीं की गई बिजली? ये अभी देखा जाए तो 10 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और बारिश के बाद जो नशीबी इलाकों में अब तक जो है 45 फीडर बहाल नहीं हुए। जब बारिश हुई थी उस वक्त जो 550 के करीब फीडर ट्रिप हुए थे जो कुछ इलाकों में बहाल हुए, लेकिन अब तक जो है 45 फीडर जो है बहाल नहीं हो सके। और वहाँ पे जो नशीबी इलाके में जो पानी खड़ा है उसकी वजह से जो ताहाल बिजली बहाल नहीं हुई। जो मुतासरा इलाके हैं उसमें यूनिवर्सिटी रोड है, गुलिस्तान जौहर है, बल्दिया है, इसके अलावा बिन कासिम है, PCHS सोसाइटी है, औरंगी कोरंगी के इलाके हैं, सुरजानी के इलाके हैं, डिफेंस के कुछ इलाके हैं और गुलशन इकबाल के भी एक ब्लॉक है जहां 10 घंटे से बिजली की फराहमी बंद है। और सपूरा के आसपास के भी इलाके मुतासिर हैं जहां कई घंटों से बिजली बहाल नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि पानी अब तक नहीं निकला जिस वजह से मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया खान आपका। मूसलाधार बारिश ने सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी के व्यापारियों को परेशान कर दिया। खरीदार गायब और कारोबार ठप हो गया। बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की भी दौड़ें लग गईं। सब्जी मंडी भी बारिश के पानी में डूब गई। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज पहले ही खरीदार कम थे, ऊपर से मूसलाधार बारिश ने व्यापारियों के कारोबार पर पानी फेर दिया। मंडी में तेज बारिश से जहां कारोबार ठप हुआ, वहीं व्यापारी अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए जतन करने लगे। इस मौसम में मंडी आने वाले कुछ लोगों को घंटों की मेहनत के बाद कुर्बानी का जानवर मिला तो सुख का सांस लिया। हम गाय लेने के लिए आए हैं यहाँ पे और मंडी में बहुत कीचड़ हो रही है, मगर ये कुर्बानी का शौक और जज्बा है तो हम ये गाय इंशाल्लाह लेके जाएंगे। मंडी की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ देखिए कितना पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह कीचड़ हो रही है। तेज बारिश ने मौसम तो सुहाना किया ही, मगर मंडी से पानी की निकासी के लिए इंतजामिया और व्यापारियों की जरूर दौड़ें लग गयी। मंडी को बंद करने के लिए 7 बजे शाम का वक्त मुकर्रर था, मगर मंडी बंद न हो सकी क्योंकि बारिश थमने के बाद शहरी मंडी में 7 बजे के बाद ही पहुँचना शुरू हुए। मवेशी मंडी के साथ ही कराची की सब्जी मंडी भी बारिश के पानी में डूब गई। पानी जमा होने से व्यापारी परेशान हो गए। सब्जी मंडी इंतजामिया पानी साफ करने में नाकाम रही। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। मवेशी मंडी में बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की सारी तवज्जो VIP ब्लॉक्स पर है। खुले आसमान के नीचे रखे जानवरों को छोड़ दिया गया। मंडी इंतजामिया के दोहरे मयार के बारे में शाहनवाज अली कादरी से मजीद बात करेंगे। जी शाहनवाज अली, बताइए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मवेशी मंडी सुपर हाईवे पे मौजूद हूँ। आज होने वाली बारिश के बाद जिस तरह हाल शहर कराची का है उसी तरह जो है मंडी का भी है। इस वक्त जो मंडी के मुख्तलिफ ब्लॉक में पानी जमा है। जो मंडी इंतजामिया है वो VIP ब्लॉक से पानी निकालने में मसरूफ है। जो आम जनरल ब्लॉक्स हैं उसकी सूरत हाल आपको मैं दिखाऊँ, मेरे कैमरामैन आतिफ दिखाएंगे। आपको यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। इस सड़क को बिल्कुल जो है इग्नोर कर दिया गया है। ये ब्लॉक 4 है, यहाँ पर पानी नहीं निकाला गया है। अगर सूरत हाल
और आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन आतिफ से कहूंगा कि मेरे साथ चलें और दिखाएं ये कितनी दलदल है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे मेरे पाँव रखने में परेशानी का सामना है और हमें कितनी मुश्किलात है। जो यहाँ पे खरीदार हैं वो कैसे पहुंचेंगे, जानवरों का क्या हाल होगा। भाई ये बताएं कि बारिश के बाद यहाँ कोई पानी निकालने वाला आया? नहीं, कोई नहीं आया सर, हम ऐसे ही बैठे हैं। कीचड़ देखो, ये गाय है, भैंस नहीं है, बैठने के लिए तरस रही है। मजीद बारिश की पेशन गोई है, अगर मजीद बारिश हो जाती है तो सूरत-ए-हाल खासी खराब हो जाएगी। बारिश के बाद जो जानवरों के जो रेट्स हैं वो भी कम हुए हैं। व्यापारी जो है कम कीमत में फरोख्त करने से पर जो मजबूर है, उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द जो है जानवर फरोख्त करके यहाँ से जाना चाहते हैं। अपडेट्स के शुक्रिया शाहनवाज। और बादल अभी मजीद बरसेंगे, कराची वाले तैयार रहें, मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात में दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से आज भी जारी रहेगा। इस स्पेल के बाद एक हफ्ते तक बारिश का कोई बड़ा स्पेल नजर नहीं आ रहा। सहराए थर में भी बारिश के बाद मंजर सुहाना हो गया। बारिश से जहां थर वासी खुश है, वहीं चरिंद परिंद भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मोर रक्स करने लगे। आपको भी ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि नैब ज़दा अरकान को नैब कानून में तरमीम की पार्लिमानी कमेटी में शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में नैब केसेस वाले 8 हुकूमती और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। कमेटी में मौजूद वफाकी वजीर परवेज खटक और मुशीर बाबर अवान के खिलाफ नैब केसेस हैं। अपोजिशन के राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर और अहसन इकबाल के खिलाफ भी नैब केसेस है। ज़राए के मुताबिक बाज़ हुकूमती शख्सियात ने नैब कानून में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुंचा दिए हैं। पीटीआई के आधे लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं, अगले इलेक्शन के लिए टिकट की गारंटी मांग रहे हैं। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल का समा से गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कोरोना ना आता तो सितंबर या दिसंबर में नए इंतखाबात हो सकते थे। दोबारा लोटों को लिया तो ये बहुत गैर मुनासिब होगा। वो समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से इंटरव्यू दे रहे थे। हर एमएनए को नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट जन्नत की नहीं जहन्नम की टिकट होगी, तो इसलिए वो सब उस कश्ती से छलांग लगाना चाहते हैं। आधी पीटीआई अब राब्ते करती है कि जी हमारे लिए कोई जगह बनाए, हमारे लिए कोई अगले इलेक्शन में हम अगर शामिल हों, टिकट की गारंटी हमें दें। तो हम अभी किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे। जनूबी पंजाब के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, पूरे मुल्क से हैं। इतनी कुर्बानी देने के बाद अगर हम दोबारा लोटों को उनके सिर पे हाथ रखेंगे तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन जमातों में टाइमिंग पे इख्तलाफ था। अब वो सूरत आ गई है कि जब अपोजिशन की तमाम जमातें टाइमिंग के लिहाज से मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को अब जल्द अज जल्द रुखसत करना ही मुल्क और आवाम के मफाद में है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपोजिशन के उस मुश्तरका दबाव के नतीजे में कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिससे हम इंतखाबात की तरफ जा सकें। शरफ दौर में इब्तदा में मुझ पर प्रेशर था, मुझे अगवा भी किया गया, जैसे मतीउल्लाह जहान अगवा हुआ उस तरह मैं भी हुआ था, और इसी तरह और भी दबाव थे। मुझे तो पेशकश उस वक्त की गई थी कि आप काफ लीग में आ जाएं, जो ओहदा लेना चाहते हैं ले लें, हुकूमत के अंदर जो ओहदा लेना चाहते हैं ले लें। बल्कि उस वक्त तो जो मेरा ओहदा था डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का, वो 1 साल तक खाली रखा गया था, और मुझे मुसलसल ये थी कि आप सीधे जाके अपने ओहदे को संभाल लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान कहते हैं नैब के चक्कर लगा लगा कर एहसन इकबाल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। नून लीग के अरकान असम्बली अपनी क़यादत से मुतनफ़िर हैं और एहसन इकबाल उन्हें काबू में रखने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने ये दावा किया कि पीटीआई के एमएलएज अच्छी खासी तादाद में वो नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं और अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी एहसन इकबाल साहब का नैब की अदालतों के चक्कर लगा लगा के और अपने एहतसाब और अपने से होने वाली कुछ पड़तीब के नतीजे में वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं और उन्हें लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। अपोजिशन जमातों की एपीसी फिर खटाई में पड़ती नजर आने लगी। शहबाज शरीफ ने अपनी जमात के कायदीन को बता दिया अभी सेहत ठीक नहीं, हाँ नहीं कर सकते। हमने ये सोचा कि बेस्ट होगा अगर शहबाज शरीफ साहब जो है खुद इस एपीसी का लीडरशिप करे। सारे के सारे फैसले एपीसी में हो ही सकते हैं।
लगता है बिलावल के अरमानों पर फिर ओस पड़ने वाली है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सांझे की हंडिया में एपीसी की खिचड़ी पक जाए, मगर शहबाज शरीफ हाथ आने को तैयार नहीं। लाहौर में नून लीग के आला सतह के इजलास में छोटे मियां साहब ने साफ बता दिया, अभी तबीयत ठीक नहीं, एपीसी में शिरकत की हामी नहीं भर सकते। बड़ी ईद के बाद डॉक्टरों ने इजाजत दी, तब शिरकत कर सकेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में शुरका का ये भी कहना था कि एपीसी के मामले पर पीपल्स पार्टी के मुतालबात ज्यादा हैं, लेकिन नून लीग महंगाई, मुआशी बहरान और नैब को बंद करने के मुतालबे पर साथ है। इससे पहले जून में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर गायब रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी सफाइयां देते नजर आए थे। शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब। शहबाज शरीफ के करंटीना की वजह से जुलाई में तो एपीसी ना हो सकी, अगस्त में भी मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की मुखालफत करने वाले आज शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मुआविन खुसूसी तानिया इदरुस ने सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए मुताल्लिका कंपनियों की मुशावरत से कानून साजी का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसदाद कोरोना के लिए हुकूमती इक़दामात का भरपूर दिफा। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की दूररस पॉलिसियों ने कोरोना को हराने के साथ मईशत को भी बचा लिया। प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी, यानी सेहत, रोजगार, ये दोनों चल सकें। जो लॉकडाउन का मशवरा दे रहे थे, उन्होंने हमेशा गरीबों का खून चूसा है और उस अशराफिया का वो आवाज बन के अपनी सियासत चमकाते रहे। फोकल पर्सन इंसदाद कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान की ईद कुर्बान और मुहर्रमुल हराम के दौरान SOPs की मुकम्मल पासदारी की अपील। अगर हमने बद एहतियाती की, जो ऐसे मुल्कों में देखने में आई, हमने सोचा ये खत्म हो गया, तो हम फिर उस मुश्किल और नाजुक सूरत हाल में आ जाएंगे जिसमें हम चंद हफ्ते पहले इसके करीब आ रहे। समा का सरबराह डिजिटल पाकिस्तान से मुल्क में सोशल मीडिया के मुस्तकबिल से मुतल्लिक सवाल। तानिया इदरुस बोली, कानून साजी के जरिए मजहबी और माशरती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कल्चर को देखते हुए कंटेंट को मॉडरेट करना जरूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म की बैनिंग कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होती। हुकूमती टीम ने कहा, एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 1 करोड़ 31 लाख मुस्तहिकीन में 160 अरब रुपए की तकसीम भी वज़ीर आज़म की गरीब परवरी की मिसाल है। मियांवाली पुलिस ने आवाम से फ्रॉड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जंग में जमीन के तनाजे पर खवातीन ने एक दूसरे पर डंडे और पत्थर बरसा दिए। जराइम से जुड़ी चंद खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट। शहबाज शरीफ लैपटॉप स्कीम से मदारिस के तलबा मुस्तफीद न हो सके। मुख्तस लैपटॉप हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साल से अपने पास रखे हुए हैं। लाहौर से देखिए मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम का मामला। 793 लैपटॉप पर हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने कब्जा जमा लिया। ऐलान के बावजूद दीनी मदारिस के ज़हीन तलबा 3 साल से महरूम। वफाकुल मदारिस और हायर एजुकेशन कमीशन में तकसीम का फार्मूला अभी तक तय न हो सका। मामला उस वक्त सामने आया जब लाहौर के तालिब इल्म उज़ैर खान ने वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की, तो महकमा औकाफ व मजहबी अमूर ने जवाब दिया कि तमाम लैपटॉप हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के पास हैं। वफाकुल मदारिस और HEC के माबैन मामले के हल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शहबाज दौरे हुकूमत में दीनी मदारिस में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान हुआ। तकरीब की तारीख भी तय हो गई, जो बाद में मुलतवी कर दी गई। हकदार तलबा आज तक मुंतजिर हैं और मई 2018 के बाद से इस मामले को हल करने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मोहम्मद अली, समा, लाहौर। बारिश ने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में इंतजामात की कलई खोल दी। मंडी में जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ जमा हो गया। शहजाद अली की रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत की त्रामड़ी मवेशी मंडी में भाव ताव की गूंज की बजाय मसाइल की भरमार। बारिश क्या हुई, मंडी तो मसाइलिस्तान ही बन गई। जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर। कुर्बानी के कीमती जानवरों के लिए न वेटरनरी डॉक्टर न स्प्रे का कोई इंतजाम। लाखों रुपए के जानवर प्रेमियात से लेके इस्लामाबाद आए। जानवरों को तो मसाइल आए सर, वो खुराक भी नहीं कर रहा है, इनके पैर खराब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है सर। यहाँ कोई डॉक्टर का कोई खास इंतजाम नहीं है। इंतजामिया मसाइल हल करने की बजाय खुद बुखलाहट का शिकार नजर आई। तो पानी की निकासी नहीं है,
वहाँ से पानी बाहर नहीं निकल सकता। गंदगी के ढेर आहिस्ता आहिस्ता अभी बढ़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से काफी मामला डिस्टर्ब हुए हैं। कमाई के लिए दूर दराज से आए व्यापारियों को तो जानवर बचाने के लाले पड़ चुके हैं। बारिश ने मवेशी मंडी में इंतजामात का पोल ही नहीं खोला, खरीदारों और व्यापारियों के साथ साथ कुर्बानी के जानवरों को भी परेशानी से दो चार कर दिया है। कैमरामैन नजब गुल के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद की मंडी में मक्खन नामी बकरों की खूब धूम है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। चारा ना घास, खजूरों की तगड़ी खुराक। फैसलाबाद की नियामुआना मंडी में गोरी रंगत और सफेद खुरों वाले बकरों की खूबसूरती के चर्चे। मालिक के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से आए ये 12 बकरे रोजाना 1.5 से 2 मन खजूरें खाते हैं। हम जब इनको लेके आते हैं, हम अपने बागात हैं खजूरों के मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ से हम खजूरें लेकर इनको खिलाते, सारा साल खाते ही खजूरें हैं। खरीदार कहते हैं जानवर तो खूबसूरत मगर दाम आसमान से बातें करते हैं। सुना है बकरे पट्टे खाते हैं, पेड़े खाते हैं देसी घी के, लेकिन ये खजूरों वाले बकरे जिंदगी में पहली बार देखे हैं हमने। बकरे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो रेट भी बहुत ज्यादा डिमांड करें। मक्खन नामी बकरों के मालिक की एक बकरी की डिमांड 1 लाख रुपए है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। मैनचेस्टर टेस्ट इंग्लैंड की गिरफ्त में आ गया। वेस्ट इंडीज को 399 रन का हदफ दे दिया। मेहमान टीम की 10 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। स्टीवर्ट ब्रॉड मैच में 8 शिकार कर चुके हैं। डर्बीशायर में जारी इंट्रा स्क्वाड मैच में टीम वाइट पहली इनिंग्स में सिर्फ 198 रन बनाकर आउट हो गई। टीम ग्रीन ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 133 रन बना लिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने फन और सकाफत से मुंसलिक तरबियती कोर्सेज की वीडियोस ऑनलाइन जारी करने का ऐलान कर दिया। फन के दिलदादा अफराद बिला मुआवजा इन वीडियोस को देखकर आलाते मौसीकी की तरबियत हासिल कर सकेंगे। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। बिजली से गाड़ियां चलेंगी और बैटरी चार्जिंग के मसाइल भी नहीं होंगे। इस्लामाबाद में पहले चार्जिंग स्टेशन ने सर्विस शुरू कर दी, दूसरा स्टेशन अगले माह फंक्शनल होगा। जहीर अली रिपोर्ट करेंगे। बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में खुश आमदीद। सेक्टर F7 में पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग यूनिट कायम कर दिया गया। ई कार स्टेशन पर बैक वक्त 3 गाड़ियां चार्ज होंगी। PSO ने सर्विस का टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया। एक कार कितने रुपए में चार्ज होगी? वफाकी वजीर उमर अयूब 2-3 रोज में यूनिट का इफ्तिताह करके बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। चार्जिंग सर्विस पर लोड शेडिंग असरअंदाज नहीं होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इसका पहले ही तोड़ बता चुके हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा कि आप आते हैं, अपनी बैटरी उतारते हैं, वो चार्जिंग स्टेशन पे रखेंगे, दूसरी बैटरी उठाएंगे, गाड़ी में डालेंगे और स्टार्ट हो जाएगी। सो उसके इंतजार भी नहीं करना, वेट करना है चार्जिंग होने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। जना एवेन्यू में भी एक और चार्जिंग स्टेशन की तामीर शुरू कर दी गई, जो अगले माह फंक्शनल होगा। गाड़ियों की पेट्रोल और CNG से बिजली पर मुंतकिली से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के साथ अखराजात भी कम होंगे।